आज हम फाइनेंस से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे 5 वैल्यूएबल लॉस जानेंगे जिन लॉस को इस दुनिया के जिस इंसान ने भी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड रिलीजियसली फॉलो किया है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको जीवन के अंतिम सांस तक पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसा कहते हैं यूनिवर्स में ब्लैक होल के पास वक्त का कोई महत्व नहीं है, मीन्स वो एक टाइमलेस प्लेस है। एंड इन दी सेम वे इन लॉस पर भी समय का कोई असर नहीं होता। आज से हजारों साल पहले भी ये लॉज 100% एप्लीकेबल थे, आज भी हैं एंड हजारों साल बाद भी रहेंगे। एंड नाउ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इन लॉस को एक पेपर पर अपने हाथों से लिखना है एंड उसको डेली रीड करना है, तब तक पढ़ना है जब तक ये फाइनेंशियल लॉज आपकी आत्मा में नहीं समा जाते। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एलेक्स एक गरीब परिवार में जन्मा बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड मेंटली स्मार्ट इंसान था। एलेक्स का टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ही हाई इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने इसी फील्ड में आगे पढ़ाई करी एंड एक अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत ही हाई ग्रेड से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी एंड उसको एक बड़ी एमएनसी में जॉब मिल गई एंड वहां पर उसने अगले 5 सालों तक काम किया। एंड ऐसे ही वक्त बीतता गया एंड एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एलेक्स को पूरी तरह से अंदर तक हिला दिया। एक दिन एलेक्स ऐसे ही संडे के दिन अपने घर में बैठा हुआ था एंड उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15,530 रुपए थे। एंड ये देखकर एलेक्स अंदर से घबरा गया कि इतने हाई ग्रेड से एकेडमिक एजुकेशन करने के बाद एंड उसके बाद एमएनसी में लाखों की नौकरी 5 सालों तक करने के बाद भी आज एलेक्स के पास वेल्थ के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था एंड वो अपने लाइवलीहुड एक्सपेंसेस के लिए भी अपनी जॉब पर 100% डिपेंडेंट था। एंड एक महीने भी सैलरी ना आती ना, या कोई घर परिवार में सडन फाइनेंशियल नीड आ जाती तो वो पूरी तरह से डेट ट्रैप में चला जाता। एंड यही सोच सोच कर उसको उस रात नींद ही नहीं आई एंड वो अगले दिन डरा हुआ सहमा हुआ ऑफिस में गया एंड स्ट्रेस में काम करने लगा। एंड घर आकर वो ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था एंड अचानक से उसको स्लाइड फाइनेंस का चैनल मिल गया एंड उसने स्लाइड फाइनेंस की ये वीडियो देख ली विद 100% फोकस के साथ। एंड जैसे ही उसने ये वीडियो कंप्लीट करी उसके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा एंड उसने रियलाइज किया कि वो आज तक फाइनेंशियल एजुकेशन से वंचित था। उसको साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, अकबर बाबर पानीपत की लड़ाई, ये सब तो पढ़ाया गया था, लेकिन जो एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको किंग ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन, उसके बारे में ना ही उसके स्कूल ने, ना कॉलेज ने एंड ना ही उसके पेरेंट्स ने आज तक भी 1% भी नहीं सिखाया। एंड सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आज तक एलेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलकर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं बना पाया। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एलेक्स ने अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने का एक स्ट्रॉन्ग एंड अनशेकेबल गोल बनाया एंड उसने स्लाइड फाइनेंस के शुरू से लेकर एंड तक सारे वीडियोस देखे एंड जो जो बातें वीडियो में बताई गई थी उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एंड उसने पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 10 बुक्स ऑर्डर करी एंड उसने डेली 20 पेजेस रीड करना स्टार्ट कर दिया उन वैल्यूएबल बुक्स के। 3-4 महीने तक तो उसको कुछ असर दिखा ही नहीं, बट एलेक्स इतना जान गया था कि कंपाउंड इफेक्ट इतनी जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, बट जब होता है तो फिर जादू ही होता है। एंड इसी के साथ ही एलेक्स डेली स्लाइड फाइनेंस के वीडियोस देखता एंड डेली 20 पेजेस रीड करता एंड 1 साल तक उसने ऐसा ही किया। एंड फिर 1 साल बाद जब वो अपने घर में बैठा था एंड फिर उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया एंड फिर वो पूरी तरह से हैरान हो गया। बट दिस टाइम ये हैरानी स्ट्रेस या घबराहट की वजह से नहीं थी, ये हैरानी खुशी की थी। 1 साल पहले जो बैंक बैलेंस 15,000 हुआ करता था, अब वो 15 लाख रुपए हो चुका था। एंड इसको देखकर एलेक्स को एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था एंड उसने फिर अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोचा, दैट इज जॉब क्विट कर बिजनेस करने के बारे में सोचा। एंड उसने 6 महीने तक तैयारी करी, पैसे सेव करे, इनिशियल क्लाइंट्स ढूंढे एंड आफ्टर 6 मंथ्स जॉब क्विट कर दी एंड अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर दी, जहां पर वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज एंड टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देता था। एंड ऐसा करते करते वक्त बीतता गया, क्लाइंट्स को उसने बेस्ट सर्विसेज दी एंड उसको मिनिमम मार्केटिंग स्पेंड के साथ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड उसने फाइनेंशियल एजुकेशन लेना एंड अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना एक दिन भी नहीं छोड़ा। एंड ऐसा ही करते करते 15 साल बीत गए एंड उसकी वो कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर गई एंड वो अपने देश के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। एंड इसी के साथ ही उसका जो बेटा था वो भी बड़ा हो चुका था, जिसका नाम जेन था। एंड ये इस दुनिया का असूल है कि बाप की दौलत पर सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे का ही हक होता है। बट एलेक्स ने इस असूल को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी
जिसमें था कि इस दुनिया में कोई भी एक जनरेशन वेल्थ जनरेट करती है तो 70% केसेस में उसकी इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन उससे पिछली जनरेशन द्वारा कमाई हुई वेल्थ का सफाया कर देती है। एंड 90% चांस है थर्ड जनरेशन तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है एंड थर्ड जनरेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। एक जनरेशन का वेल्थ को जनरेट करना एंड कंसिस्टेंटली ग्रो करना एंड उसकी इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन का उस वेल्थ को पूरी तरह से उजाड़ देना, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन की वजह से। एंड एलेक्स ये बात अच्छे से समझ गया था कि ज़ेन बहुत ही लाड़ प्यार से एंड कंफर्ट जोन में पला बड़ा है। अगर इसको मैंने अपना एम्पायर, अपनी दौलत सौंप दी तो ये पूरी तरह से सब कुछ साफ कर देगा। एंड इसी के चलते उसने ज़ेन को बुलाया एंड कहा कि ज़ेन, मैं तुम्हें अपनी दौलत का वारिस जरूर बनाऊंगा, अपनी सारी कंपनीज, अपने सारे बिजनेसेस तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बट इसके बदले में तुम्हें अपनी डिजर्वनेस एंड वर्दीनेस को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इस दौलत के असली हकदार हो। एंड मैं अभी तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ जिसको तुम्हें जीतना ही जीतना है। इसलिए आज से लेकर अगले 10 साल के लिए तुम ये घर, ये शहर छोड़कर किसी नए शहर जाकर अपने लिए एक नई दुनिया बनाओ, अपने लिए खुद दौलत कमाओ एंड अपने दम पर अमीर बन के दिखाओ। एंड इस पूरे सफर में जो तुम्हें मेरी तरफ से जो मिलेगा वो 2 चीजें हैं। फर्स्ट, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, ये पैसे तुम्हारी आने वाली दौलत के लिए नींव का काम करेंगे। एंड सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक कागज पर लिखकर दौलत कमाने के, अमीर बनने के राज बताऊंगा। दौलत कमाने के, अमीर बनने के ऐसे 5 नियम, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिसने ये 5 नियमों का पालन किया उसका अमीर बनना निश्चित है। ज़ीन बेटा, तुम भी अपने अमीर बनने के सफर पर निकलने से पहले ये 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लो। एंड ऐसा कहकर एलेक्स वहां से चला गया। एंड ऑन दी अदर हैंड ज़ीन ने अपना पूरा फोकस उन 10 लाख रुपए पर रखा एंड उसने उन नियमों को पढ़ना जरूरी नहीं समझा एंड उन नियमों को इग्नोर कर दिया। एंड फिर उसने अगले दिन अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपने अमीर बनने का सफर शुरू कर दिया। एंड वो गुजरात, जहाँ पर वो रहता था, वहां से मुंबई की ओर चल पड़ा। एंड मुंबई शहर में एंटर करते वक्त उसको बहुत जोरों की भूख लगी एंड वो एक रेस्टोरेंट में चला गया। एंड वहां पर ज़ेन जब अकेले बैठकर खाना खा रहा था तभी वहां पर एक रॉजर नाम का एक इंसान आया एंड ज़ेन से बातें करने लगा। एंड इसी के साथ उसने बताया कि उसको एक एप्लीकेशन के बारे में पता है जहां ग्राफ को ऊपर नीचे कर डेली के 10,000 रुपए कमा सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन ने मुझे भी अमीर बना दिया है एंड मेरे साथ साथ लाखों लोगों को अमीर बना रही है। अब तुम्हारी बारी है। एंड ज़ेन उस इंसान की बातों में आ गया एंड उसने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली एंड उसमें ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा करते करते उसने 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए गवा दिए। एंड उसको बाद में पता चला कि वो इंसान एक फ्रॉड कंपनी में से था जिन्होंने वो फ्रॉडुलेंट ऐप बनाई थी जो भोले वाले लोगों को ग्रीड में फंसाकर ज्यादा पैसों का लालच देकर उनसे पैसे ठगने का काम करती है। एंड ऐसे लोगों से तो 1 रुपया भी रिकवर करना इसके ना के बराबर चांस है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट डालते रहो। एंड ये नुकसान खाकर ज़ेन आगे बढ़ा तो फिर उसको एक इंसान मिला जिसने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक कपड़ों के व्यापारी की मौत हुई है एंड उसके घर वाले जो भी उसके कपड़े के गोदाम में जो भी कपड़े पड़े हैं वो उसको बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं। 40 लाख रुपए के कपड़े वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए के बेच रहे हैं। हम जाकर वो खरीद लेते हैं, हम दोनों को लाखों रुपए का फायदा हो सकता है उन कपड़ों को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच देने पर। ये सारी बातें सुनकर ज़ेन काफी इंटरेस्ट में आ गया एंड फिर ज़ेन ने बोला, ठीक है, मैं अपनी तरफ से 2 लाख रुपए लगाऊंगा एंड बाकी के 2 लाख रुपए तुम लगाओ एंड हम उन कपड़ों को खरीद कर बेच देंगे एंड प्रॉफिट को आधा आधा कर लेंगे। ये सुनकर सामने वाला इंसान बोला, ठीक है, बट मेरा सारा पैसा मुंबई में नहीं लखनऊ में पड़ा है। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर लखनऊ जाकर वो सारा पैसा लेकर आता हूँ एंड उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे 2 लाख रुपए दे दूंगा। बट अभी तुम अपनी तरफ से 4 लाख रुपए उस परिवार को देकर वो कपड़े खरीद लो, क्योंकि अगर हम उसे आज नहीं खरीदेंगे तो वो उन कपड़ों को किसी और को बेच देंगे एंड हमारा सारा मुनाफा चला जाएगा। इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो एंड अभी पैसे देकर वो कपड़े खरीद लाते हैं। सो बेसिकली उसने ज़ेन के अंदर अर्जेंसी क्रिएट कर दी एंड ज़ेन उसकी बातों में आ गया एंड उसने उस परिवार से 4 लाख रुपए देकर वो कपड़े खरीद लिए। एंड फिर वो इंसान पैसे लेने के लिए लखनऊ गया एंड ज़ेन उसका हफ्ते तक वेट करता रहा, बट वो इंसान वापस नहीं आया। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 2 महीने बीत गए,
लेकिन वो इंसान कभी वापस आया ही नहीं। एंड फिर जेन ने उन कपड़ों को बेचने की कोशिश करी तो उसको पता चला कि ये कपड़े इतनी लो क्वालिटी के किसी फैक्ट्री के डिफेक्टिव पीसीज हैं जो कि कभी सेल होंगे ही नहीं, ये सब रद्दी के भाव में ही बिकेंगे। एंड फिर उसको कहीं से पता चला कि उस परिवार के साथ मिलकर उस इंसान ने उसको ठग लिया है एंड उन लोगों ने उसके 4 लाख रुपए आपस में ही बांट लिए थे। एंड ये देखकर जेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था एंड उसको अंदर से घबराहट भी होने लगी थी क्योंकि जेन ने 6 लाख रुपए डुबा दिए थे। एंड मुंबई शहर में रहने और खाने पीने का खर्चा इतना ज्यादा है कि उसके बाकी बचे हुए पैसे भी बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे एंड वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ गया था। एंड फाइनली होना क्या था, उसके सारे पैसे खत्म हो गए एंड उसको जिंदा रहने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो भी नहीं बचे। एंड फिर एक एक कर कर उसको अपना सामान बेचना पड़ा। उसकी गाड़ी भी बिक गई जिसमें वो यहाँ आया था, घड़ी, अंगूठी, गले की चेन, सब कुछ बिक गया। एंड जिस घर में वो किराए पर रहता था उसका वो किराया नहीं चुका पाया तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। एंड एक दिन जेन किसी जगह पर डरा सहमा बैठा अपने बैग की ओर देखता है कि पिताजी ने एक कागज पर दौलत के 5 नियम लिखे थे एंड जिसको उन्होंने बहुत बार कहा था कि सफर पर जाने से पहले ये नियमों को अच्छे से पढ़ो। पर जेन ने इन दौलत के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया एंड इनको पढ़ना टाइम वेस्ट समझा। फिर जेन ने उन नियमों को पूरे फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड कसम खा ली कि अपने आने वाली अंतिम सांस तक वो इन नियमों का पालन करेगा। एंड इसी के साथ ही उसने एक कपड़ा व्यापारी की यहाँ नौकरी कर ली एंड एक चौल में घर किराए पर लेकर रहने लगा। एंड फिर जैसे ही वक्त गुजरा जेन को अपनी पहली सैलरी मिली। इसी के साथ ही जेन को फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला प्रिंसिपल याद आ गया जो कि उसके फादर ने लिखा था, दैट इज गोल्ड कम ग्लैडली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स टू क्रिएट एन एस्टेट फॉर हिज फ्यूचर एंड दैट ऑफ हिज फैमिली। एंड जेन ने इमीडिएटली अपनी इनकम का 10% सेव कर लिया एंड आने वाले कई महीनों तक कंसिस्टेंटली उसको सेव करता गया। एंड इसी दौरान उसके अंदर कई सारी टेम्पटेशंस उठी इनकम कंज्यूमिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीदने की, बट जेन ने उन टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया एंड अपने सेव किए हुए पैसों को फिजूल खर्ची में नहीं लगाया। एंड ऐसा करते करते उसके पास काफी सेविंग्स इकट्ठी हो गई। एंड फिर उसने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ वेल्थ, दैट इज गोल्ड लेबर्थ डिलीजेंटली एंड कंटेंटेडली फॉर द वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। एंड जेन ने ऑब्जर्व किया कि देश में महंगाई दर हर साल 6 से 8% के करीब बढ़ रही है एंड जो उसको रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए चीजें चाहिए, राशन पानी, फल सब्जियां, इन सब के प्राइस भी वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मेरे सेव किए हुए पैसों की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ नहीं रही, उल्टा कम हो रही है। तो इसी के चलते जेन ने ठान लिया कि वो अपने पैसों को काम पर लगाएगा ताकि उसके पैसों की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जाए। बेसिकली जेन ने इन्वेस्टमेंट करने की सोची एंड इसी के साथ आता है थर्ड लॉ ऑफ वेल्थ, दैट इज गोल्ड क्लिंच टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर हु इन्वेस्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। एंड जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट करने का ठाना फिर उसने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए हमारा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड ऐसे ही जेन एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उसको स्लाइड फाइनेंस का चैनल मिल गया एंड उसने स्लाइड फाइनेंस के सारे वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए क्योंकि स्लाइड फाइनेंस ही एक ऐसा चैनल है जहां पर प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन व्यूअर्स तक इजी लैंग्वेज में पहुंचाई जाती है। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एंगल से बायस्ड नहीं होती। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लाइड फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर ऐसा हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम कंटेंट अपलोड होता है जिस पर वक्त का असर नहीं होता। ये वीडियो आप आज देख रहे हो एंड आने वाले टाइम में आपकी 5वीं पीढ़ी भी देखेगी, तब भी ये वीडियो उतनी ही रेलिवेंट होगी। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फिर जेन ने पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी एंड उसने अगले 1 साल तक इन वैल्यूएबल बुक्स के डेली 20 पेजेस रीड किए एंड स्लाइड फाइनेंस की वीडियोस देखी। एंड ऐसा करते करते जेन का दिमाग इतना ज्यादा खुल गया कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो उसकी आत्मा में समा गई। एंड फिर उसने एब्सोल्युटली ट्रस्टेबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद, जैसा कि लॉ नंबर 3 में कहा गया था, अब वो अपनी जमा की हुई सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड था। एंड फिर उसने इंप्लीमेंट किया लॉ नंबर 4, दैट इज गोल्ड स्लिप अवे फ्रॉम द मैन who invested in the businesses on purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep। एंड इसी रूल को फॉलो करते हुए जेन ने अब एक बड़ा एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने के बारे में सोचा, दैट इज बिजनेस करने के बारे में सोचा। जैसा कि वॉरेन बफेट का भी बहुत ही वैल्यूएबल कोट है,
नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। एंड इसी वैल्यूएबल लर्निंग के साथ एंड जेन ने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, जो फाइनेंशियल एजुकेशन ली एंड जो बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करा, इसी के साथ उसने वो ही बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें उसकी एक्सपर्टीज थी, जिसमें उसको नॉलेज थी, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फिट हो रहा था, दैट इज गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। उसने अपनी सेविंग से एक छोटी सी शॉप रेंट पर लेकर ये बिजनेस स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग में जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया एंड उसमें से एक पोर्शन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लगाया। एंड ऐसा करते करते वक्त बीतता गया एंड जेन की वो छोटी सी शॉप बहुत बड़े कपड़ों के रिटेल स्टोर्स में कन्वर्ट हो गई। कंपाउंड इफेक्ट ने जादू दिखाना शुरू कर दिया था एंड इसी के साथ उसने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च कर दी ताकि उसका बिजनेस पूरे देश में एंड पूरे प्लेनेट में एक्सपैंड हो सके इंटरनेट की वजह से। एंड ऐसा ही करते करते उसके बिजनेस के साथ साथ उसकी वेल्थ भी एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगी। लेकिन उसके पास चाहे कम पैसे हों या ज्यादा हों, उसने वेल्थ के लॉस को फॉलो करना कभी नहीं छोड़ा। एंड ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था एंड देन उसके पास कई सारे लोग आ गए लालच लेकर एंड उससे कहने लगे कि मेरे पास एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। एंड एक और इंसान आया कि मेरे पास एक 80,000 रुपए का फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है, अगर इसे तुम करोगे तो तुम डेली के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकोगे। बट अब जेन वो पहले जैसा भोला भाला फाइनेंशियली इलिटरेट इजिली किसी की लालच भरी बातों में आने वाला इंसान नहीं था। अब वो पूरी तरह से फाइनेंशियली एजुकेट और बहुत तेज हो चुका था। एंड फिर उसको याद आया 5th लॉ, दैट इज गोल्ड फ्लीज द मैन who would force it to impossible earnings or who follow the alluring advice of the tricksters and schemes or who trust to it his own inexperience and romantic desires in investment। जेन अच्छी तरह से जानता था अगर किसी भी ऐसी जगह अपना पैसा लगाया जिसकी उसको समझ नहीं है तो वो पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा ही डूबेगा, दैट इज इनएविटेबल। एंड इसी फाइनेंशियल नॉलेज एंड टाइमलेस वेल्थ लॉस की वजह से वो इन स्कैमस्टर्स एंड ट्रिकस्टर्स के चक्करों में नहीं पड़ा एंड उसने अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर दिया। एंड ऐसा करते करते 10 साल बीत गए एंड फिर आया वो दिन जब उसको अपने पिता एलेक्स से मिलना था एंड वो फिर अपने परिवार के साथ अपने घर गया एंड उसके पिता ने भी उसके वापिस आने की खुशी में पार्टी थ्रो करी एंड सेलिब्रेट किया। एंड उसके बाद जेन के पिता एलेक्स ने जेन से पूछा कि बेटा तुमने बीते हुए 10 सालों में क्या किया, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। एंड फिर जेन ने बताया कि उसने शादी कर ली एंड उसके 2 बच्चे हैं। ये सुनकर जेन के माँ बाप बहुत खुश हुए। एंड फिर जेन ने बताया कि जो आपने मेरे सफर पर जाते समय 10 लाख रुपए दिए थे वो मुझसे ऐसे भागे जैसा एक बच्चे के हाथों से खरगोश भाग जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास इन पैसों को संभालने एंड ग्रो करने की फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। एंड फिर जेन ने वो सब कुछ बताया जो उसके साथ बीते हुए 10 सालों में जो घटनाएं घटी एंड कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया एंड कैसे उसने आज ये दौलत इकट्ठी करी। एंड फिर उसने अपने पिता से कहा कि अगर आपने उन 10 लाख रुपए के साथ मुझे वो 5 वेल्थ लॉस ना बताए होते तो मैं 10 लाख रुपए तो क्या 10,000 करोड़ रुपए को भी पूरी तरह से खत्म कर देता। एंड फिर जेन ने अपने पिता को जो उन्होंने उसको जाते समय 10 लाख रुपए दिए थे वो वापस किए। एंड इसी के साथ उसने अपने पिता को उनका सम्मान करने के लिए उनको एज ए गिफ्ट के तौर पर 10 करोड़ रुपए और दिए। एंड ये देखकर उसके पिता बहुत ही खुश हुए एंड उन्होंने जेन को गले से लगा लिया एंड उन्होंने कहा अब तुम मेरी दौलत संभालने के असली हकदार हो। एंड उसके पिता ने अपनी बिजनेस की भागदौड़ जेन के हवाले कर दी एंड आराम से अपनी पत्नी के साथ 4 धाम यात्रा पर निकल गए। सो दोस्तों ये था वो 5 वेल्थ लॉस का प्रैक्टिकली एंड रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का जादू। सो आप भी जल्दी से इन लॉस को अपनी डायरी में लिख लो एंड डेली रीड करो। सो फ्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो एंड आप बहुत अच्छे तरह से ये जानते होंगे कि बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज बिजनेस के कंप्लायंसेस। एंड इसी एस्पेक्ट को स्मूथ करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। इस सब्सक्रिप्शन में आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज। एंड अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज एमसीए के कंप्लायंसेस, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सिविल स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस एंड न जाने और बहुत कुछ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पर जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो
तो इन सभी सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर पूरी डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ आपको गाइड करेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वीडियो योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।